इकट्ठा कर दिया जाता है तो हमारी सरकारें कहती हैं कि सब बीफ है। गाय का मांस भी बीफ है, भैंस का मांस भी बीफ है। आखिर जब वो जिंदा रहते अलग अलग रहती हैं, दोनों एक नहीं होती हैं, तो मरने के बाद उनके मांस एक कैसे हो जाता है? इसका मतलब है कि भैंस के मांस के नाम पर गाय के मांस को भी बेचने की उनकी इच्छा है और हमारे को भ्रम में डालने के लिए इस तरह की बात करती हैं। तो हमारी ये मांग थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जो कि अपने आप को बड़ा हिंदू कहते हैं, जो कि अपने आप को सन्यासी योगी कहते हैं, उनके राज में तो कम से कम पशु हत्या बंद होनी चाहिए, मांस होना चाहिए। लेकिन 40 दिन का समय देने के बाद भी उनके द्वारा इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया गया है। 37 दिन बीत चुके हैं, 3 दिन और बीच में हैं। हम लोग 11 मार्च को लखनऊ पहुंच करके इस बारे में स्पष्टता करना चाहेंगे। यूजीसी कानून कौन लेके आया? वही लोग लेके आए जो मंच पे खड़े होकर के कहते थे कि बटोगे तो कटोगे। जब आप मंच पे खड़े होकर के कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो फिर ऐसा कानून क्यों लेके आते हैं कि हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ होकर के लड़ने लग जाएं?
तो आप लड़ाने वाला कानून ला करके आप बांटते हो और मंच पे खड़े होके कहते हो कि एक रहो नेक रहो। ये तो आपकी कथनी और करनी दोनों में अंतर है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। काल नेमी का मतलब होता है जो अंदर से राक्षस हो, ऊपर से साधु अपने आप को दिखाता हो। राक्षस कौन होता है? राक्षस वही होता है जो मार काट के खाए बेचे। तो आप देखिए, ऊपर से गेरुआ कपड़ा है और अंदर से 16 करोड़ पशुओं का मांस अभी तक बेचा जा चुका है उत्तर प्रदेश में, गेरुआ कपड़ा जब से आया है तब से। तो आप देखिए कालनेमी कौन है? जिसकी कथनी और करनी में दो बातें हो वही तो कालनेमी होता है। तो ये बात साफ हो गई। हमारे ऊपर जो आरोप लगाया गया वो झूठा था। इस बात को न्यायालय में जब मुकदमा चला तो जो सरकार के पक्ष से वकील खड़े थे उन्होंने भी माना कि वो लड़के कभी भी हमारे यहाँ आए नहीं, वो लड़के हमारे यहाँ के थे ही नहीं। जिन बच्चों से हमारा लेना देना नहीं है, जो कभी हमारे यहाँ रहे नहीं, पढ़े नहीं, लिखे नहीं, उनके साथ हमारे नाम को घसीट करके हमारे ऊपर 500 जैसा एक्ट लगाने की कोशिश की गई, केवल इसलिए कि हम गौ रक्षा की मांग कर रहे हैं। अब इस देश में जब हिंदू अपनी गौ माता की रक्षा की बात करेगा तो उसके ऊपर इस तरह के आक्षेप लगाएंगे, उसको बदनाम किया जाएगा। ये कहाँ का नियम है? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अच्छा कहा, हर व्यक्ति को अपनी पोजीशन साफ करने का मौका आ गया है। अब सबको ये कहना पड़ेगा कि वो किधर है, वो गाय के साथ है कि गाय के साथ नहीं है। ये बात अब हर साधु को, हर सन्यासी को, हर नेता को और हर विशिष्ट व्यक्ति को, और फिर उसके बाद सामान्य व्यक्तियों को भी करना पड़ेगा कि हम गाय के साथ हैं कि गाय के पक्ष में। आप लोग बताओ, यहाँ जितने लोग हमारी बात सुन रहे हैं, जो लोग गाय के पक्ष में हाथ उठा करके गौ माता का जयकारा लगाओ। गौ माता की, माता की। अब वापस करो, हाथ नीचे करो। अब गाय के विपक्ष में जो लोग हैं, गाय के विरुद्ध जो लोग हैं, वो लोग हाथ उठाएं। कोई नहीं है महाराज। देखिए, आपका इतना बड़ा ढकवा का बाजार है, हजारों लोग यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन एक तरफा ये जो ढकवा के बाजार की आवाज है, यही पूरे देश की आवाज है। देश का हर लेकिन आपका वोट लेकर के बनी सरकारें गाय के साथ नहीं है। ये आपके साथ अन्याय है, और यही अन्याय इसी का ध्यान कराने के लिए आपका शंकराचार्य निकला हुआ है। आपका शंकराचार्य सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? बताओ। हर हर महादेव। आगे कई जगह जाना है, इसलिए जाना पड़ेगा।